मिर्जापुर के चुनार में आयोजित की छतसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 साल में 4 विश्वविद्यालयों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान दिया। किसानों की सहायता के लिए 23,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान के तहत बांटा गया है। चुनार क्षेत्र के विंध्य गुरुकुल कॉलेज में आयोजित किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीएससी कृषि संकाय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, केंद्र व प्रदेश की सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान से नई पीढ़ी को वंचित रखा गया। कृषि विभाग के उत्थान के लिए सरकार किसानों के साथ मिलकर योजनाएं चला रही है। 75,000 करोड़ तिलहन का आयात दुबई को किया गया है, जो अपने आप में हर्ष का विषय है। किसानों की जागरूकता के बल पर उनकी आमदनी दोगुनी होना तय है। आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर के लिए किसानों के लिए क्या विशेष है आज? देखिए, ये जो महाविद्यालय के भीतर कृषि संकाय शुरू किया गया है, इससे मिर्ज़ापुर मंडल के विंध्य मंडल के किसानों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। जब यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके जाएंगे और नई तकनीकी और नए शोधों के अनुसार नए तौर तरीकों से जब खेती का काम करेंगे, तो इस क्षेत्र के भीतर कायाकल्प आने वाले भविष्य में होना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी दी है। नई नीति जो प्रधानमंत्री जी ने 3 जो कृषि सुधार के लिए कानून बनाए हैं, उन कानूनों का फायदा क्या होगा प्रत्यक्ष यहाँ आपने देखा है कि चंदौली के हमारे दो किसान भाई यहाँ पर काला चावल कैसे पैदा करके और 8500 रुपये कुंटल धान अपना बेच सके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस कानूनों के माध्यम से होने वाला है। यदि वो MSP पर बेचते तो उनको लगभग 6,000 से ज़्यादा का नुकसान उनको उठाना पड़ता है, और बाज़ार खोले जाने से उनको कितना लाभ हुआ है इसका ये आपने प्रत्यक्ष यहाँ पर आपने उदाहरण देखा है। इसी तरीके से दूसरा किसान भाई जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के आधार पर जो है सब्जियों की का उसके खेत से निकल करके आने वाली सब्जियों की फसल दुबई को जा रही है, यह कितना बड़ा सौभाग्य इस क्षेत्र का है। और ये सब कुछ जो है मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के प्रयासों से हो रहा है। और इसलिए आम जो किसान है वो नई जो व्यवस्था लागू की गई है, जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार की दृष्टि से, जो किसानों के यहाँ खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, उसका आम किसान जो है स्वागत और समर्थन कर रहा है। ये आपने अपने आंखों से देखा। अभी तिलहन के बारे में आपने कहा कि कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं खाने वाला तेल? राज्य में हम लोगों ने 65 रुपये के हिसाब से उनको सब्सिडी दिया है। लगभग 8 रुपया किसान का लगा है और 65 रुपया हमने सब्सिडी दी है। देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो है वो खाद्य तेलों का आयात होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अपील किया है देश को कि हर क्षेत्र के भीतर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार तिलहन और दलहन के उत्पादन के लिए, जिसका अभी भी हम आयात करते हैं, हम आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए अपनी योजनाओं को विस्तृत रूप से जो है वो ज़मीन पर उतार रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम इस खाद्यान्न तेलों में और दलहन में भी देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस दृष्टि से किसानों को इस मेले के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान कह रही है सर कि अब किसानों से डायरेक्ट बात होगी, क्योंकि इतने दिन से ये हुआ, तो इसके बारे में अब आगे आप लोगों की क्या? हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से किसानों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से किसान पाठशालाएं लगाई हैं। कृषि विभाग, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद सब जाकर के किसानों से संवाद करते हैं और सरकार की नीतियों का व्यापक प्रचार और प्रसार करते हैं। उसी का परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा किसान को PM किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। 23,000 करोड़ रुपए पौने 2 साल के भीतर उनके खातों में गए हैं। यह किसानों के भीतर एक उनके जीवन का एक मजबूत आर्थिक आधार बना है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर MSP पर खरीदारी हमने 7 लाख मीट्रिक टन, जो गेहूं की खरीदारी अखिलेश यादव जी की सरकार में होती थी, उससे बढ़ा करके 50 लाख, 51 लाख, 53 लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिया है। इसी तरीके से धान का बढ़ाया है, उससे किसानों की आमदनी तेज गति से बिल में क्या कमी जो किसान विरोध कर रहे हैं? ये तो वो झूठे मंसूबों के साथ बता रहे हैं। जिला सरकारी बैंक डायरेक्टर मिर्जापुर सोनभद्र और किसानों के बीच में रहकर किसानों का काम करता हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आज यहाँ विंध्य गुरुकुल कॉलेज में एक कृषि किसान मेला लगा है और प्रदर्शनी लगी है फलों की, सब्जियों की। तो मैं यहाँ आया, लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आया यहाँ कि एक किसान मेला था, लेकिन यहाँ किसानों की बात को नहीं सुना गया
न किसानों जो यहाँ लोकल किसान थे जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, कोई काला नमक चावल तैयार किया है, कोई मशरूम तैयार किया है, कोई हरा मिर्चा तैयार किया है, कोई जो बिना खाद का जो है सब्जी तैयार किया है, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया गया। बाहर के लोगों को सम्मानित किया गया। यह बहुत ही कष्टदायक और पीड़ा हुई, ताकि अगर यहाँ के लोगों को सम्मान मिलता, यहाँ के किसानों को सम्मान दिया जाता, किसानों का मनोबल ऊंचा उठता और जो है अच्छी वो अपना काम करते। और जो है किसानों की ये तो कहने को किसान मेला लगा था, लेकिन किसी भी किसान को मंच पर बुलाकर उनसे नहीं पूछा गया कि यहाँ के किसानों के लिए क्या कमी है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। ये सब चीज़ें जो है किसानों को नहीं मिला, न उनको बोलने का अवसर दिया गया। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये केवल दिखावे का किसान मिला रहा, लेकिन किसानों की बात को नहीं सुना गया। आज किसान जो है धान बेचने के लिए मजबूर है, गेहूँ बेचने के लिए मजबूर है, केंद्रों पे महामारी चल रही है, किसान बेबस पड़ा है। लेकिन इसके लिए जब मंत्री से पूछा गया तो उत्तर नहीं दे पाए और चले गए।